तो हाँ जी, आपका नाम गौरव है या आपने डिटेल भेजी है। इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है कुंभ लगन की, राशि आपकी कन्या है। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने एक तो बोला है आपका एक सवाल है सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, एक तो आपने ये लिखा है। दूसरा है धन संपदा के बारे में पूछा है, संतान सुख के बारे में, हेल्थ के बारे में, कैरियर, पर्सनल लाइफ हो गया। तो पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर पहले आप समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यह है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, यह है 10वां घर, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज, जो आपका सवाल भी है, काम काज के लिए 10वां घर देखेंगे, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने अपनी पत्नी के बारे में जानना है, तो पत्नी का घर कौन सा था, 7वां घर। 7वें घर से देखा जाएगा आपकी पत्नी के बारे में, तो पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे। अब 7वें घर में एक नंबर लिखा है 5, 5 है सिंह राशि, इसका जो मालक है वो है ये सूर्य है। तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर के मालक बने सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका मान लो सवाल आपके है काम काज के बारे में, तो 10वां घर काम काज का है, तो काम काज देखना है 10वां घर। और 10वें घर में नंबर लिखा है 8, 8 वृश्चिक राशि, मालक इसका है मंगल, तो आपके काम काज के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में 3 ग्रह तो मुझे लगे हैं बहुत बड़े लेवल पे खराब, और वो 3 ग्रह कौन से हैं। एक तो आपका राहु खराब लगा है क्योंकि नीच का बैठ है, केतु खराब है नीच का बैठ है, और मंगल खराब है नीच का बैठ है। तो 3 ग्रह तो आपके खराब हैं। बाकी फिलहाल शनि ठीक अपने घर में बैठा है, बुध भी ठीक है, सूर्य ठीक है, शुक्र ठीक है, गुरु यहाँ पर उच्च का बैठा है, ये भी चलो सामान्य मात्रा में ठीक है। ग्रह अच्छे भी हैं, लेकिन 3 ग्रह मुझे आपको ज़्यादा खराब लगे हैं। अब ये जो आपके 3 ग्रह खराब हैं, ये क्या करेंगे, आपको हमेशा खराब फल देंगे, क्योंकि खराब हैं खराब फल देंगे आपको लाइफ टाइम। और जो अगर अच्छे हैं आपको हमेशा अच्छे फल देंगे। अब इन ग्रहों का अच्छा बुरा असर जो है वो बढ़ जाता है कई गुना जब इनकी दशा चलती है। तो सवाल है कि अभी ऊपर आपके ऊपर दशा किस ग्रह की है, तो दशा आपके ऊपर चली हुई है इस राहु ग्रह की। राहु की चल रही भाई आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब चली थी, 12 में चली है, 2012 में ख़त्म होगी जाके 2030 में। इसका मतलब है कि इन 9 ग्रहों में से आपके जीवन के ऊपर अभी जो सबसे ज़्यादा असर जिस ग्रह का है वो है ये राहु ग्रह, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। अब इसका असर है कितना, ये है आपके ऊपर 80%। आपकी अगर 100 में से 80% लाइफ को देखा जाए तो मतलब 80% आपके अभी साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो भी मतलब सोच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो भाई कारण राहु है, राहु की वजह से हो रहा है। कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है शुक्र की। ये 7वां महीना 23 में चली थी आपके ऊपर, और 7वां महीना 26 में ख़त्म हो गया। अभी भी कम से कम 1.5 साल की पड़ी है। तो हमने भी क्या देखा कि आपके ऊपर इन है देखो जी सभी ग्रहों का असर आपके ऊपर, सभी 9 ग्रहों का असर आज भी है, लेकिन ज़्यादा असर जो है जिस ग्रह का वो राहु ग्रह है, और दूसरा नंबर शुक्र का, लेकिन बड़ा असर राहु का है। अब सवाल है कि राहु अच्छा है या बुरा है, क्योंकि आपके जीवन में जो मैंने क्या बोला है कि आपके साथ जो कुछ हो रहा है वो राहु की वजह से हो रहा है, वो राहु करा रहा है। अगर तो राहु आपका अच्छा निकला फिर तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा करेगा भाई, अगर बुरा निकला क्या करेगा, बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल कि वो अच्छा है या बुरा है, तो राहु आपका मैंने बोला है बड़े लेवल पे खराब है। खराब होने से क्या करेगा, आपको खराब फल देगा, आपको बुरे फल देगा, आपके साथ बुरा ही बुरा करेगा। राहु को विस्तार में समझाता हूँ। देखो राहु आपका बैठा है यहाँ पे 11वें घर में। 11वां घर पहले समझो किसका, जहाँ राहु बैठा है 11वें घर से देखा जाता है आमदनी। आपकी जो आमदन है वो कैसी होगी। 11वां घर लाभ का भी होता है, बड़े भाई बहनों का भी होता है, इच्छा पूर्ति का होता है, प्रॉफिट, मित्रों का होता है, काफ़ी चीज़ें हैं। अब
फार्मूला मैंने आपको बोला था, जो कुछ देखना है उस घर का मालिक देखो। मान लो हमने आपकी इनकम देखनी है, आमदनी देखनी है, 11वां घर देखेंगे। 11वें घर में लिखा है 9, 9 धनु राशि, इसका मालिक ये गुरु है, हमें गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 11वें घर में आके जो राहु बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा। पर राहु जो है 11वें घर में यहाँ पे जो 9 है, ये धनु राशि में नीच का होकर बैठा है। तो सवाल ये कि राहु आपका क्यों खराब लगा है, क्योंकि ये नीच का बैठा है भाई। तो सीधी सी बात है भाई, आपकी जो राहु की चल रही है दशा बड़े लेवल पे, मतलब पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा खराब राहु है। और राहु आपका ख़राब है, दशा भी उसी की, तो मतलब राहु आपको बुरे फल दे रहा है भाई। ये आपको हज़ारों बुरे फल देगा। बुरे फल क्या देगा, आमदनी कर बैठा, आपको आमदन को लेकर दिक्कत आएगी, मतलब आपके धन कमाने के स्रोत आपके पास नहीं होंगे, कामकाज में दिक्कतें आएंगी, आपको लाभ नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। और मैंने देखा राहु चलते में 12वें घर के ऊपर भी जा रहा है। 12वें घर का भी ज़्यादा, इसका आधा हिस्सा 12वें घर के ऊपर है। 12वां घर खर्चे का है, खर्चे बढ़ाएगा, नींद में कमी, हज़ारों बुरे फल दे रहा है भाई। ये नहीं कि आपको एक दो बुरे फल देगा, मैं बोलूँगा हज़ारों बुरे फल देगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से दशा चली होगी दिक्कतें आपको आ रही होंगी। 3 दृष्टियाँ भी हैं। 5 में यहाँ पे बढ़ेगी शत्रु राशि है, फजूल की भागदौड़ होगी। 7 में यहाँ पे बढ़ेगी, पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी चिंता, पत्नी घर को देख रहा है सूर्य की राशि, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना, विवाह में देरी होना, जो भी भाई परेशानी आ रही मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही, राहु कारण है। और भी आपको काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, किस्मत साथ नहीं दे रही, भाग्य साथ नहीं दे रहा, स्ट्रगल बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है, राहु कारण है। क्योंकि राहु क्या करेगा, आपके कामों में रुकावटें बहुत ज़्यादा डालेगा। आपका काम कोई आसानी से बनेगा नहीं। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, आप सरकारी नौकरी की ट्राई कर रहे हो, तो ये नहीं कि आप आज आपने ट्राई की तो आपका कल काम बन गया। ऐसा काम बनेगा नहीं, आपका खपना पड़ेगा, खप जाओगे, परेशान हो जाओगे, फजूल की भाग दौड़ कराएगा। वैसे ही आपको परेशान कर रहा है भाई ये। तो खाली मैं आपकी बात नहीं कर रहा। देखो मैं जितनी भी कुंडलियाँ बनाता हूँ, सबसे ज़्यादा मेरे पास जो केस आते हैं राहु वाले आते हैं। जब भी राहु की दशा आती है दिक्कतें आती हैं। और आपका तो बैठा भी नीच का है भाई। तो आपको समझ आ चुकी होगी मेरी कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, भाई राहु को सही करो। राहु सही होगा तभी आप धन कमा पाएंगे, आपका स्ट्रगल कम होगा। और राहु के पाए जो है जितना हो सकता है वो किया करो। तो पहला पाए है, आप राहु के मंत्र एक बार पूरे करो, जो कि है 18,000। जैसे आज है, मुझे लगता है आज मंडे है, अभी शनिवार जो आएगा शनिवार की वेट कर लो, या बुधवार को शुरू करके ये शुरू करना है मंत्र। आपने संकल्प लेके शुरू करना है। संकल्प कैसे लेना, आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी चल रही मेरे ऊपर बड़ी महादशा, आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं और मैं चाहता हूँ आपके वजह से जो मेरी लाइफ में दिक्कतें आ रही वो ना आए, मुझे एक रास्ता दिखाओ, मुझे समझ आए मैं क्या करूँ। ये मत बोलना कि मुझे नौकरी लग जाए, हो सकता आपकी नौकरी होगी नहीं, आप वैसे परेशान हो रहे हैं भाई, ऐसे चक्कर मत पड़ो। मांगना नहीं है कि मुझे नौकरी लगे। मैंने क्या बोला, कई बार अगर योग नहीं है तो नहीं होगी नौकरी। ये खपा रहा है आपको, वैसे भाग दौड़ करा रहा है, कुछ नहीं करना। तो ये बोलो कि बस मुझे एक रास्ता दिखाओ, मुझे समझ आए, मेरा दिमाग काम करे, मैं क्या करूँ, खप चुका हूँ, परेशान हो रहा हूँ, कोई समझ नहीं आ रही, मुझे संकल्प लेके शुरू करना। तो ये मंत्र आप शुरू करके 18,000 भाई पूरे करो, चाहे 11 दिन में पूरे कर लो, चाहे 21 दिन में, चाहे 40 दिन में, चाहे 45 दिन में। तो फर्स्ट काम है आपका राहु के मंत्र पूरे करो। मंत्र है 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। तो ये मंत्र मैंने क्या बोला, रोजाना 3 माला कर लो, चाहे 4 माला कर लो, 5 माला कर लो, रोजाना कर करके 11, 21 या 40 दिन या 45 दिन में मंत्र एक बार पूरे करके इनको फिर छोड़ देना। दूसरा उपाय जो आपने करना है शुरू, वो है राहु कवच का पाठ। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। अब यहाँ पे मैंने लिखे हैं 2 पाठ, दोनों पाठ रोजाना पढ़ने हैं। अगर पढ़ने आते हैं, नहीं आते इनको ऑडियो लगा के सुना करो। कब, शाम के समय, शाम को या रात को ये दोनों पाठ भाई पढ़ा करो या इनको सुना करो। चौथा उपाय सबसे बेस्ट जो कि है, राहु की वस्तुओं का दान करो, ये शांत होगा उतना ही। अब दान क्या है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको देख लेना। जो भी दान आपको सही लगे, कई दान है जैसे कोयला हो गया, कंबल, नारियल, एक सबसे बेस्ट वैसे सतनाजा होता है, वो दान कर दिया करो, या और भी जो दान आपको सही लगे कर दिया करो। तो ये 4 पैसे में से सबसे पहले मैंने बोला मंत्र पूरे कर लो, दोनों पाठ। मंत्र तो पूरे करके छोड़ देना, लंबे समय की मत करना, लेकिन 2 पाठ मैंने बोले राहु कवच, राहु स्रोत, ये रोजाना पढ़ने हैं या सुनने जब तक दशा है 30 तक। और दान भी आपने करते रहना जब तक दशा है। 5वां उपाय है, राहु जो है कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से प्रसन्न होता है, जिसमें से पहला नंबर है शिव जी। तो अगर आप भाई शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, राहु अच्छा हो जाएगा। या हनुमान जी हो, या दुर्गा जी हो, या माता सरस्वती, ऐसे 3-4 देवी देवता हैं।
तो आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा चारों की पूजा उपासना करो, लेकिन चारों में कम से कम भाई 1-2 की पूजा उपासना जरूर करो। अब इसमें से आपको जिसकी पूजा उपासना अच्छी लगती है, चाहे वो शिव जी है, हनुमान जी है, दुर्गा जी, उनकी पूजा उपासना करो। करनी क्या है, जैसे अब शिव जी की बात करूँ तो हो सके शिव जी के मंदिर रोजाना जाना शुरू कर दो, और शिव जी का जो पाठ है वो पढ़ा करो सुबह शाम, जिसमें से सबसे पहला नंबर है शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो। और वो जाप अपने करना है सुबह का टाइम, सुबह बैठ जाओ पूजा स्थान में, जो आपका पूजा स्थान है वहाँ पर बैठ के कम से कम 15-20 मिनट बैठ के पूरी भावना से आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप किया करो, और रोजाना करना है। और हनुमान जी का जो पाठ है वो सुबह शाम पढ़ा करो, सुबह संकट मोचन पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, शाम को बजरंग बन हो गया, अंगारक स्रोत हो गया, ऐसे पाठ पढ़ो। और दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह शाम पढ़ लो। तो क्या क्या बोला है, शिव जी का मंदिर बोला है, हनुमान जी के भी हो सके मंदिर जाओ, रोजाना जाओ। और इनके जो मैंने शिव जी का मंत्र बोला वो सुबह के टाइम करना है, हनुमान जी के पाठ सुबह शाम, दुर्गा चालीसा सुबह शाम। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। तो यह है राहु के पास, इससे राहु अच्छा हो जाएगा। और भी आपने मुझे पाठ पूजन नहीं लिख के भेजा, खाली लिख के भेजा, भाई लिख के भेजना चाहिए था कि आप किसकी पूजा उपासना करते हो, उसके हिसाब से आपको मैं बोल देता कि आप ये कर लो। हो सकता आपको कृष्ण जी का नाम अच्छा लगता हो करना, या राम राम कहना अच्छा लगता हो, जो भी आपको पूजा उपासना अच्छी लगती है वो पूजा उपासना भी आप करो, और ज़्यादा करो। जितना भाई पाठ पूजा ज़्यादा करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा, उतना ही राहु अच्छा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखो जी, मैंने बोला था 3 ग्रह खराब है, एक तो राहु केतु, अब ये मंगल भी आपका खराब है। सवाल है कि मंगल क्यों खराब है। मंगल खराब होने का पहला कारण ये छठे घर में बैठा है, खराब घर में, क्योंकि छठे घर से रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी खराब चीज़ देखते हैं। एक तो मंगल छठे घर में है, ऊपर से यहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि में बैठा है, नीच का बैठा है। और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का कि नीच का बैठा है। जैसे राहु क्यों खराब था, नीच का बैठा है। मंगल क्यों खराब है, नीच का बैठा है। अब सवाल कि मंगल क्या खराब फल देगा। मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो मंगल का घर है ये 10वां घर, और 10वां घर भाई सबसे मेन घर है। 10वें घर से आपका काम काज देखा जाएगा, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे। 10वां घर पिता का भी होता है, पिता कैसा होगा आपका। 10वां घर सरकार का भी है, सरकारी नौकरी लगेगी जी नहीं। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का है। तो अभी जो 4 चीज़ें बोली हैं 10वें घर से, और 10वें घर का मालक देखना पड़ेगा। अब 10वें घर में क्या लिखा है 8 वृश्चिक राशि, मालक मंगल देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। और मंगल आपका बेचारा बुरी तरह से खराब, नीच का बैठा ऊपर से छठे घर में, तो राज मंगल योग बना हुआ है। मंगल आपको ये दिखा रहा है कि आपके 10वां घर काम काज, मंगल आपके काम काज में हजारों दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का है, मान हानि कर देगा। और छठे घर में बैठा है, छठा घर रोग, मंगल आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बना देगा। और मंगल तीसरे घर का मालक है, अगर कोई छोटा भाई होगा उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। तो अभी हमने क्या देखा कि मंगल आपका खराब है क्योंकि नीच का है, छठे घर में है। क्या खराब फल देगा, खासकर काम काज में दिक्कतें देगा। तो अगर आपका भाई काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, वो कारण कहीं ना कहीं ये मंगल भी है। वैसे यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि मंगल के साथ इसी घर में गुरु बैठा है, और ये जो 4 है गुरु की उच्च राशि है। मतलब आपका गुरु वैसे उच्च का बैठा है, और यहाँ पे मंगल नीच का है। तो यहाँ पे एक योग बना है जिसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। मंगल नीच का है, गुरु उच्च का है। नीच भंग राजयोग बनने से क्या होगा, अभी जो मैंने मंगल के आपको बुरे फल बोले हैं, वो बुरे फल जहाँ तो आपको मिलेंगे नहीं, अगर मिल भी गए थोड़े से मिलेंगे, कम मात्रा में। मतलब मंगल के बुरे फल काफ़ी कम हो चुके हैं नीच भंग राजयोग बनने की वजह से। फिर भी कई बार क्या होता है नीच भंग राजयोग बनता नहीं है तो बुरे फल मिल जाते हैं। फिर भी आपको मैं बोलूँगा मंगल के उपाय जरूर करो, ताकि बिल्कुल वो मंगल अच्छा हो। और मंगल अच्छा हो गया, आपकी काम काज वाली दिक्कतें दूर हो जाएंगी, नौकरी का सुख मिलेगा, कारोबार का सुख मिलेगा। तो मंगल के उपाय में से पहला जो उपाय है, आप मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो, या इसको सुनना है आपने। दूसरा है मंगल स्रोत का पाठ। तो ये 2 पाठ है, देखो जी ये पाठ आपने पढ़ने हैं सुबह के टाइम। दोनों पाठ पढ़ लिया करो, चाहे इनको सुना करो सुबह के टाइम। तीसरा है मंगल का दान किया करो। और दान कब करना है, हर मंगलवार के दिन लाल रंग की वस्तुएं लेके वो दान कर दिया करो। ये दान आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, मंगल का दान क्या है और राहु का दान क्या है, दोनों के दान देख लेना। चौथा उपाय है, मंगल के देवता हैं हनुमान जी। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा उपासना भाई करते हैं, मंगल अच्छा हो जाएगा। हनुमान जी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि आप हनुमान जी के जो पाठ हैं वो सुबह शाम पढ़ा करो। सुबह बैठ के हनुमान चालीसा, संकट मोचन पढ़ लो, शाम को बैठ के बजरंग बाण, अंगारक स्रोत पढ़ लो। और हनुमान जी के मंदिर जाया करो, कभी टाइम लगे हनुमान जी का मंत्र जाप कर लिया करो। 5वां उपाय है हो सके तो मंगल क्या है कि देवता है, इसका दिन होता है मंगलवार। तो आप हर मंगलवार को मंगल देवता का व्रत रख लो,
व्रत की जो कथा है वो कर लो, आरती कर लो भाई। व्रत में अपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना होता है। दिन में वैसे आप फल फ्रूट खा सकते हैं। व्रत कथा सुन लेना, मंगलवार की आरती कर लेना। मंगल का रंग है लाल, लाल कपड़े पहनने बंद कर दो। तो ये मंगल के उपाय हैं। दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह के टाइम, और इनको आप चाहे 2-2 3-3 बार पढ़ सकते हो। हनुमान जी के पाठ पूजा करो, इसके लिए दान करो लाल रंग का मंगलवार को। तो अब देखो जी आपके दूसरे ग्रहों की बात करेंगे। अभी हमने फिलहाल राहु की बात की है, जिसका बड़ा असर है और वो बिल्कुल ख़राब है, बड़े लेवल पे ख़राब है, और चलते में 12वें घर के ऊपर भी जा रहा है, खर्चे बोझ बढ़ाएगा आपके। अब देखो जी जो 10वां घर है, क्योंकि ये आपका काम काज का घर है, मैंने बोला था 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, इस घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है सूर्य की। सूर्य को भी देखना पड़ेगा। अब सूर्य की अगर मैं बात करूँ, ये फिलहाल थोड़ा सा चलो अच्छा है। सूर्य देखो जी बैठा है चौथे घर में, लेकिन अब जो सूर्य है इस घर का मालिक है 7वें घर का। 7वां घर मैंने बोला था आपकी पत्नी का घर है। पत्नी कैसी होगी? 7वां घर। 7वें घर का जो मालिक है वो हमने उसको देखना है। तो 7वें घर में 5 लिखा है, 5 सिंह राशि, मालिक सूर्य है। तो पत्नी के घर का मालिक कौन है? सूर्य है। तो सूर्य आपका बैठा है चौथे घर में। अब चौथा घर होता है माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर। ये चीज़ें हम चौथे घर से देखते हैं। और यहाँ पे देखो जी फार्मूला वही है, घर का मालिक देखा जाए। मान लो आपकी हमने माता देखनी है, चौथा घर देखा जाएगा। मकान देखना, चौथा घर, और चौथे घर में नंबर 2 लिखा है, 2 वृष राशि, मालिक ये शुक्र देखना पड़ेगा। और शुक्र के अलावा चौथे घर में आपके सूर्य बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो सूर्य आपके चौथे घर में बैठा है, मकान वन का सुख आपको देगा, लेकिन कब? पत्नी के आने के बाद। क्योंकि पत्नी के घर का मालिक सूर्य चौथे घर में बैठा है, मतलब पत्नी चौथे घर में। चौथा घर सुख का भी है, पत्नी सुख देने वाली होगी आपकी, मतलब पत्नी के आने के बाद आपको सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। मकान वन का सुख भी मिलेगा पत्नी के आने के बाद। और सूर्य चौथे घर से 7वें दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है। यहाँ पे मंगल की राशि मित्र राशि। सूर्य भाई 10वें घर का अच्छा कर देगा, मतलब सूर्य आपके वैसे काम काज के लिए अच्छा है। कौन सा काम काज? जब भी सूर्य 10वें घर को देखता है या 10वें घर में होता है तो सरकारी नौकरी का योग बना देता है। मतलब आपका अगर आपकी इच्छा हो रही सरकारी नौकरी में जाने की, वो कारण सूर्य भी है और ये योग भी लेके बैठा है आपके सरकारी नौकरी का। लेकिन योग अगर नहीं आपका बन रहा, नौकरी नहीं लग पा रही, उसका कारण एक तो है राहु की आपके ऊपर चल रही है बड़ी दशा। और 10वां घर जो सरकारी नौकरी का है, उस घर का मालिक मंगल आपका खराब बैठा है, वो भी बड़ा कारण है सरकारी नौकरी के योग में कमी का। लेकिन सूर्य की वैसे आपकी इच्छा हो रही है नौकरी लगने की, और वो योग भी लेके बैठा है। तो सूर्य हमने क्या देखा कि आपकी पत्नी के लिए अच्छा है, और बल्कि ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद मकान वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा, या पत्नी सुख देने वाली होगी। और ये वैसे काम का जरिए अच्छा है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे 5वें घर में शुक्र केतु की बात करते हैं। 5वां घर जो होता है, ये 5वां घर है आपकी संतान का घर है। संतान कैसी होगी? 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है, और फार्मूला वही है, घर का मालिक देखो 5वें घर में 3 लिखा है, मालिक इसका है बुध। इस बुध को देखना पड़ेगा आपकी संतान पढ़ाई के लिए। और ये 5वें घर से 11वें घर में बैठा है, तीसरा घर पराक्रम का है। बुध ही तो है कि संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान बना देगा, संतान आपकी काफ़ी मेहनती होगी, साहसी होगी। अब संतान घर में शुक्र केतु भी बैठे हैं। शुक्र की पहले बात करें, ये भी बहुत अच्छा है। ये 5वें घर में बुध के घर में बैठा है और बुध को अपना दोस्त मानता है। शुक्र भी 5वें घर का अच्छा कर देगा, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। और शुक्र का अपना घर था चौथा घर माता, मकान, वाहन। शुक्र ही घर आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, सुख मिलेंगे। और चौथा सुख संतान सुख देने वाली होगी, मतलब संतान के बाद भी आपको ये सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला था पत्नी के आने के बाद भी सुख मिलेंगे, तो दूसरा आपकी संतान होने के बाद भी आपको सुख मिलेंगे। लेकिन ये यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा होने के लिए योग लेकर बैठेगी, आपके लड़कियाँ ज़्यादा होंगी। और शुक्र इस घर का भी मालिक है 9वें घर का। अब 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य आपका देखना है कैसा होगा, इस 9वें घर को देखना पड़ेगा। और 9वें घर का मालिक देखना है, तो 9वें घर में लिखा है 7 तुला राशि, मालिक शुक्र। तो भाग्य शुक्र कहाँ बैठा है? संतान घर में, मतलब भाग्य चलेगी संतान होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और संतान के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा, वो भी आपकी भाग्योदय में आपकी सपोर्ट करेगी। और उसके बाद भी आप उसके पैदा होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी, खासकर लड़की संतान होने के बाद। जब आपकी लड़की होगी, कन्या होगी, उसके बाद आपकी किस्मत चमकेगी। शुक्र ये दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो केतु बैठा है ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, क्योंकि केतु 5वें घर में यहाँ पे नीच का बैठा है, संतान घर में नीच का बैठा है। ये थोड़ा सा ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी का गर्भपात हो सकता है, 1-2 बार गर्भपात का योग दिख रहा है। और संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, लड़कियां ज़्यादा होना, कई बार वैसे केतु तो चलते में थोड़ा सा 6ठे घर के ऊपर भी आ रहा है। तो केतु मतलब आपको थोड़ा सा दिक्कतें देगा भाई, संतान संबंधी चिंता पैदा कर देगा, गर्भपात होना, संतान का बीमार होना। तो केतु अगर ऐसी दिक्कत आ रही है, केतु के लिए कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो आप।
तो आपके देखो जी, हम तकरीबन सभी ग्रह देख चुके हैं। राहु देखा खराब है, बुध देखा अच्छा है, सूर्य अच्छा है, शुक्र अच्छा है, मंगल देखा वो खराब है, केतु खराब है। अब यहाँ पे गुरु की बात करता हूँ। गुरु देखो जी, और क्योंकि मैंने बोला था दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है। अभी जैसे बड़ी दशा आपकी राहु की चल रही है, पिछले कई साल हो चुके हैं, अभी भी कई सालों की बड़ी है, 30 में ख़त्म होगी। 30 के बाद आपकी चलेगी ऊपर बड़ी दशा गुरु की। और ऐसा नहीं कि गुरु का आज असर नहीं है, आज भी आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर है, बस दशा में असर बढ़ जाता है। अब देखो जी, गुरु इस कुंडली के 2 ग्रहों का मालक है, 2 मेन ग्रहों का। और वो मेन ग्रह कौन से? एक तो दूसरा ग्रह है, ये दूसरा ग्रह देखो जी कुंडली में धन का होता है। और आपको पता सबसे लाइफ में जरूरी है धन। तो अगर आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा घर, खासकर दूसरा घर धन जोड़ने का होता है। तो धन जोड़ना कितना आप जोड़ेंगे? दूसरा घर, दूसरे घर में लिखा है 12 मीन राशि मालक बना गुरु। तो धन जोड़ने का मालक गुरु कहाँ बैठा है? छठे घर में, खराब घर में। लेकिन अच्छी बात है कि गुरु छठे घर में तो बैठा है खराब घर में, लेकिन छठे घर में जो 4 लिखा है कर्क राशि में उच्च का बैठा है, उच्च का बैठा। और ये 9वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। फिर भी आपको मतलब गुरु धन देता रहेगा। वैसे तो खराब घर है, फिर भी धन देगा। और गुरु की दशा में धन मिलेगा भी आपको 30 के बाद। और ये अगर रोग का है, शत्रु दुश्मन से आपको धन मिल सकता है, या कर्जे के रूप में आपको धन मिल सकता है, या ननिहाल से आपको धन मिल सकता है। और गुरु इस 11वें घर के मालक जहाँ ये राहु बैठा है, 11वें घर आमदनी लाभ, 11वें घर में देखो 9 लिखा मालक गुरु, आमदनी लाभ उच्च का बैठा है गुरु। फिर भी जो सामान्य मतलब ठीक है, घर से दूर जाएंगे वहाँ पे आपको धन देगा, लेकिन अभी इसके उपाय जो भी रहने दो। और इस शनि की बात करूँ, शनि देखो जी 2 घरों का मालक। एक तो इस घर का, पहले घर का, पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, शरीर की बनावट, ये चीज़ें पहले घर से। पहले घर में लिखा है 11, इसका मालक होना है शनि। और कहाँ बैठा है? 12वें घर में। और 12वें घर में जो 10 लिखा है वो भी शनि का घर है। मतलब शनि पहले घर का भी मालक है और 12वें घर का है, और शनि यहाँ पे अपने घर में बैठा है। तो सरल नामक विपरीत राजयोग बना है। ये शनि आपका देखो जी विदेश के योग लेके बैठा है बड़े लेवल पे, क्योंकि 12वां घर विदेश का होता है। और पहले घर का मालक शरीर चलाकर विदेश के घर में। शनि दिखा के अगर आप घर से दूर जाते हैं तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। 8वें घर चंद्रमा यहाँ पे बैठा है 8वें घर में। ये थोड़ा सा आपको ये भी हेल्थ ख़राब कर देगा। बचपन में हेल्थ ज़्यादा ख़राब करता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सुधार होता चला जाता है। और इसकी दशा में भी आपकी हेल्थ ख़राब होगी। आगे राहु में चंद्रमा की जब दशा आएगी उसमें हेल्थ ख़राब कर देगा, माता को बीमार कर सकता है। इसके लिए आप शिव जी इसके देवता हैं चंद्रमा के, तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं चंद्रमा बुरे फल नहीं देगा। सामान्य कई अच्छे फल भी देगा, ऐसा नहीं कि चंद्रमा बिल्कुल बुरा है, कई चीज़ अच्छी भी देगा, उम्र के लिए अच्छा है। तो आपका देखो जी, बस मैं आपको समझाने का मेरा मकसद ये है। वैसे आपकी कुंडली का निचोड़ निकालूँ, विवाह का सुख अच्छा दिख रहा है, संतान का सुख अच्छा है, और घर से दूर जाने के भी काफ़ी योग दिख रहे हैं शनि की वजह से। और काम काज में दिक्कत, यानी कि 2 बड़े कारण, एक तो राहु, वो दूसरा 10वें घर का मालक मंगल। तो इन दोनों के उपाय आपको यहाँ पे मैंने लिखे हैं, और किसी ग्रह के देखो उपाय नहीं लिखे, क्योंकि बाकी ग्रह के अच्छे हैं। बुध अच्छा, उसके उपाय रहने दो, सूर्य के उपाय रहने दो, शुक्र के उपाय रहने दो, गुरु के रहने दो, चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो। तो ये उपाय आपने भाई करने हैं। इसमें से देखो मंगल के उपाय हैं सुबह का टाइम, राहु वाले हैं रात के समय। तो सबसे पहले तो अभी शनिवार से या बुधवार से राहु के मंत्र शुरू करके ये मंत्र पूरे करो। और राहु के दोनों पाठ रात को या शाम को पढ़ा करो या सुना करो। जितना हो सकता है राहु का दान करो। दान तो मैं बोलूँगा आज से शुरू कर दो, दान की वीडियो को भाई देख लेना। और राहु के लिए शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी या माता सरस्वती जी, इनमें से चाहे सभी की पूजा उपासना कर लो, अच्छी बात है, या इनमें से 1-2 की पूजा उपासना जरूर करो। और मंगल के लिए मंगल के दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुनने हैं। और मंगल का दान मंगलवार को, हनुमान जी की पूजा उपासना करो, मंगल के देवता हैं। और हो सके तो मंगलवार का व्रत, कथा, आरती करो। और अभी देखो बड़ी दशा है राहु की, वो तो है ख़राब। जो छोटी दशा शुक्र की चल रही है ये आपका फिर भी अच्छा है। 7 महीना 23 में चली है, अभी 7 महीना 26, 1 साल की अभी भी पड़ी है। ये आपका भाग्य से, ये फिर भी अच्छे फल देगा। संतान अगर इसमें होती है आपकी, लड़की होने के योग बनेंगे, और लड़की होने के बाद भाग्य भी साथ देगा। अगर आप इसमें संतान की ट्राई करते हैं, जैसे आपने लिख भी रखा था संतान के बारे में पूछा है, लेकिन केतु मैंने बोला है अगर दिक्कत ज़्यादा ही आ रही है संतान को लेके, गर्भपात हो रहा है, तो केतु कारण। इसके लिए आप कुत्तों को रोजाना रोटी डालो। अगर और दिक्कत ज़्यादा आ रही फिर तो केतु कवच का भी पाठ आप पढ़ सकते हैं, रात के समय ये पाठ पढ़ सकते हो। क्योंकि देखो कभी भी नोट कर लो भाई बात, जीवन में किसी को पूरा सही बताओ। खाली ये नहीं आपने क्या लिख रखा है, संतान योग, हेल्थ, ऐसे सवाल नहीं होते। लिखो संतान को लेके मेरा ये सवाल है कि संतान कब होगी, कितनी होगी, पहले एक लड़का है, सवाल पूरा लिखना चाहिए। मुझे करेक्ट बता, अब देखो मैं आपको शॉर्टकट में भी नहीं बता रहा, पूरा सब कुछ बता रहा हूँ ना। ऐसे भाई जीवन में नोट कर लो, कुछ भी सही बताओ, पूरा प्रॉपर बताओ। जैसे आपने लिख रखा है क्या गवर्नमेंट जॉब, हाँ ये पूरा सवाल लिख रखा है। तो सरकारी नौकरी के भाई योग आपके सूर्य बना के बैठा है, लेकिन मंगल योग में कर रहा है कमी।
राहु की वजह से कमी ज़्यादा हो रही है। और राहु आपका मैंने देखा सूर्य के नक्षत्र में बैठा है, इसकी वजह से भी आपकी इच्छा हो रही है सरकारी नौकरी में जाने की। तो मैं कोशिश करूँगा भाई, आपको ये बोलूँगा उसको भी साइड में रखो, साथ में और भी काम धंधे करो, लेकिन मेन है आपका जो समय अच्छा है नहीं चल रहा, क्योंकि राहु इतना स्ट्रगल कराता है, बंदे को परेशान कर देता है। और ऐसा नहीं कि दशा एक जैसी होती है, अगर ये स्टार्टिंग में दिक्कतें दे रहा है, हो सकता है आपको जाते बदल भी अच्छे फल दे के जाए। आपने बोला गोल्ड डायमंड शादी की रिंग, ठीक है, शुक्र का रत्न आप धारण कर सकते हो मिडल फिंगर में। डेली देखो, ये आपने लिखा है डेली पूजा पाठ करता हूँ, किसकी करना है वो तो मुझे भी पता होगा, करते हैं आप, मैंने बोला था किसकी पाठ पूजा करते वो लिख के भेजो। तो एक चीज़ नोट कर लो कि आप जितना हो सकता है पाठ पूजा करो। 24 घंटे होते हैं भाई, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, भगवान के नाम निकालो ताकि दोष खत्म हो। क्योंकि राहु जो है, जो बंदा पाठ पूजा करता है उसको कष्ट नहीं देता। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, लाल कपड़े पहनने बंद कर दो, या कम यूज़ किया करो। और बाकी राहु और भी कई ऐसे देव देवता हैं जिनकी पूजा पाठ में प्रसन्न होता है, जैसे कि शनि देवता हो गया। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है, वहाँ पे शनिवार को माथा टेकने जा सकते हो। तो ये जब तक आपकी दशा भाई दिक्कतें आएंगी। हाँ, अगर आप उपाय करके इसको सही कर लिया, हो सकता है ये महीने के अंदर सही हो जाए या 2 महीने के अंदर सही हो जाए। बाकी गुरु की दशा इसके बाद चलेगी, वो फिर भी आपका समय अच्छा होगा, उच्च का बैठा है। चलो, और विवाह के बाद भी फायदा होगा, कुछ संतान के बाद भी फायदा होगा। जब संतान होगी, लड़की संतान के बाद भी आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी हो, आपका जो सवाल है वो जहाँ तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, या मुझे दोपहर के बाद कॉल करके पूछ लेना। और दान आपको मैंने 2 ग्राम के दान बोले हैं, राहु का दान खासकर ज़्यादा किया करो। ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। मंगल का भी दान बोला है, मंगलवार को कर सकते हो। केतु का दान कुत्तों को रोटी डालना है, रोजाना कुत्तों को कुछ ना कुछ डाल दिया करो, रोटी डालो, बिस्कुट डालो,